बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में शांति और खुशहाली का वातावरण था। इस गांव के पास एक घना और डरावना जंगल था, जहां जाने से लोग खौफ खाते थे। कहा जाता था कि इस जंगल में एक शैतान की देवी का वास था, जो तंत्र मंत्र से खुश होती है और अपने भक्तों को असीम ताकतें प्रदान करती है। गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राजन था। वह महत्वाकांक्षी, स्वार्थी और शक्ति का भूखा था। उसने सुना था कि शैतान की देवी को खुश करके असीम ताकतों का राजा बना जा सकता है। राजन ने ठान लिया कि वह अपनी बलि देकर शैतान की देवी को खुश करेगा और असीम ताकतों का राजा बनेगा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, राजन ने तंत्र मंत्र की किताबें इकट्ठी की और जंगल की ओर रुख किया। जैसे ही वह जंगल में घुसा, माहौल बदल गया। ठंडी हवा, पक्षियों की चीखें और अजीब आवाजें वातावरण को और भी डरावना बना रही थीं। राजन ने अपने हाथ में तंत्र मंत्र की किताब पकड़ी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जंगल के बीच में उसे एक पुरानी और भयानक हवेली मिली। हवेली का दरवाजा खुद ही खुल गया और राजन ने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे और फर्श पर खून के धब्बे थे। राजन ने तंत्र मंत्र की किताब खोली और शैतान की देवी को बुलाने के लिए मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही राजन ने मंत्रों का उच्चारण किया, हवेली में जोरदार भूकंप आया और चारों ओर से आत्माओं की चीखें सुनाई देने लगीं। हवेली के बीचों बीच एक भयानक देवी प्रकट हुई, जिसकी आंखें जलती हुई थीं और उसके चारों ओर आग की लपटें थीं। देवी ने राजन से पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुमने मेरे अभिशाप के बारे में नहीं सुना? राजन ने साहस जुटाकर जवाब दिया, मैं असीम ताकतों का राजा बनना चाहता हूं। मैं अपनी बलि देकर आपको खुश करना चाहता हूं। देवी ने हंसते हुए कहा, यह खजाना तुम्हें मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। राजन ने खंजर उठाया और अपनी बलि देने के लिए तैयार हो गया। उसने तंत्र मंत्र के अनुसार अपनी बलि दी और देवी को खुश करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बलि दी, हवेली में भयानक हलचल मच गई। देवी ने अपनी शक्ति से राजन की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया और उसकी रूह को हवेली के अंदर ही कैद कर लिया। गांव में राजन की खोज के लिए लोग पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां केवल राजन के कुछ सामान मिले। उसकी असली कहानी कोई नहीं जान सका। लेकिन जल्द ही गांव वालों ने महसूस किया कि अब वे भी इस अभिशाप का शिकार हो गए हैं। रात होते ही गांव में भयानक घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों को रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। बच्चों की चीखें, अजीबोगरीब परछाइयां और भूतिया आकृतियां दिखने लगीं। गांव वाले धीरे धीरे इस अभिशाप के शिकार होने लगे। लोग बीमार पड़ने लगे और कुछ लोग अचानक गायब हो गए। गांव के बुजुर्गों ने समझा कि यह सब राजन की गलती का परिणाम है। उन्होंने यह भी जाना कि शैतान की देवी को खुश करने की कोशिश करना कितना खतरनाक हो सकता है। गांव वाले एकत्रित होकर इस अभिशाप से छुटकारा पाने की योजना बनाने लगे। उन्होंने एक रात गांव के सबसे पुराने मंदिर में देवी मां से प्रार्थना करने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में वे सब मंदिर की ओर रवाना हुए। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने देवी मां से अपनी रक्षा की गुहार लगाई। अचानक मंदिर में एक तेज रोशनी चमकी और देवी मां की मूर्ति से एक आवाज आई, इस अभिशाप से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें सच्चाई, साहस और एकता का परिचय देना होगा। गांव के लोग वापस लौटे और देवी मां की बातों को मानने लगे। उन्होंने अपनी अंदर की सच्चाई और साहस को पहचाना और एकता का परिचय दिया। उन्होंने शैतान की देवी के अभिशाप से निपटने के लिए एक रात जंगल में जाकर मंत्रों का उच्चारण किया और देवी मां की स्तुति की। जैसे ही उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया, शैतान की देवी प्रकट हुई। उसने चीखते हुए कहा, तुम्हारी सच्चाई और साहस ने मुझे कमजोर कर दिया है। मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं कर सकती। देवी ने अपनी शक्ति खो दी और अंततः अभिशाप समाप्त हो गया। गांव में फिर से शांति और खुशहाली का वातावरण बन गया। लोग अब समझ गए थे कि स्वार्थ और लालच से मिलने वाली ताकतें केवल विनाश का कारण बनती हैं। वे हमेशा सच्चाई, साहस और एकता को धारण करने लगे। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि जंगल में राजन की चीखें गूंजती हैं और उसकी आत्मा किसी नए शिकार का इंतजार करती है। जो भी उस जंगल में रात को जाता है, वह कभी वापस नहीं आता।